की परफेक्ट एग्जीक्यूशन, लाला यू ब्यूटी, एंड दे आर डांसिंग। दे नो कि इस सर्कल में इन्हें यहाँ से ऑब्लिटरेट करना इट्स नेवर गोना बी इजी। के लिए चल रहा है तीसरा। देखिए मैनेज कर सकते हैं आप, आगे बढ़ सकते हैं, बट अगर आपके पास सफिशिएंट नहीं है तब आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। नियो यहाँ पर अभी क्ले स्प्रे करते हुए जॉनी के ऊपर, ये उनके जोनाथन ने गाइस, ये दूसरे एफआईडी के यहाँ पर जॉनी है, और ये अब एक बड़ी गलती साबित होने नजर आ रही है। आपके पास सुबह किल है, आप ऑफ गार्ड में क्यों आगे? और ये दूसरी चीज एडी के द्वारा जो एक हो सकते हैं कवर फायर जो प्रोवाइड किया जा रहा है, ये क्यों नहीं दिया? लेकिन ये जो रिफ्लेक्ट शॉट बिल्कुल, और रावण मौका ही नहीं दिया, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर उनको निकालने की, लेकिन अब काफी लेट हो चुका है रावण अब यहाँ पर करके शायद वो ग्रेनेड जो बाहर करने के प्लान पे थे वो उन्हीं की तरफ वापस आ जाता है, और सेम ओके ज़ीगॉट की तरफ से भी चीजें फिलहाल देखने को मिली। बैलेंस पर एक पटवीएस के पास मौका नहीं मिला, ना तो उनके ग्रेनेड को आगे देने का और ना ही उनको आगे जाना, क्योंकि काफी अच्छा ग्रेनेड उनकी तरफ से थ्रो किया गया, मैच से बाहर होना पड़ा। बट लाइन ओके, मैचेस अच्छे साबित हुए, लेकिन इस मैच में यहाँ पे एलिमिनेट होना पड़ा। 12वीं पोजीशन पे टीम गॉडलाइक की तरफ से ये चीजें काफी बैलेंस है, 6 फिनिश पॉइंट टीम गॉडलाइक के पास आज है। कोशिश थी जो चल रही थी चीजें, वो शायद इस पॉइंट पे मुश्किल में आए और एलिमिनेट कर दिया गया यहाँ पे टीम सोल को। अभी भी उम्मीद यहाँ पर बची हुई है, एंड ज़ीगॉट, और यहाँ पर हम बात करें जोनाथन और क्लच गॉड हो चुके थे नॉकआउट, सही वक्त पे रिवाइवल यहाँ पर दिया जा रहा है, और कोई थर्ड पार्टी नहीं हुई। अदरवाइज अगर एक थर्ड पार्टी अगर आ जाती तो टीम गॉडलाइक का भी हमें एलिमिनेशन यहाँ से देखने को मिल सकता था। राइवलरी के अक्षय भी यहाँ पर अलाइव है, 7C के एक चैलेंज बने हुए हैं अगर हम बात करते हैं पर टीम राइवलरी के अक्षय, लेकिन वो काफी बिहाइंड उनके जस्ट नजर आते हैं। लेकिन ज़ीगॉट का ऑफ गार्ड, वो चाहते थे गलती करे टीम गॉडलाइक खिलाड़ी, आगे बढ़ रहे हैं। क्लच गॉड को भी शायद यहाँ पर इस कवर के बाहर आना पड़ेगा। ट्रैक्टर का आप यहाँ पर कवर आप ले सकते हैं, बट वो ग्रेनेड गलती से, और आज हम देख पा रहे हैं तीसरी मर्तबा हम ये देखने को मिल पा रहे हैं कि ग्रेनेड के डैमेज से 2 खिलाड़ी तो देखिए गेम से बाहर हो चुके हैं खुद के ग्रेनेड से, बट इस बार कोई गलती नहीं करना चाहेंगे यहाँ पर क्लच गॉड। प्रे को ग्रेनेड, टाइमली को ग्रेनेड, क्या कोई नॉकआउट मिलेगा कि नहीं? जी नहीं, बट हाँ डैमेज काफी तक दिया गया। डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि जोनाथन अभी के लिए ज़ीगॉट को रिवाइवल दे रहे हैं उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से। जी, और अभी के लिए हम बात करें 7 फिनिश निकालने के बाद, 7 फिनिश निकालने के बाद क्या यहाँ पर जो फिनिश काउंट में इजाफा होगा कि नहीं, 7C का देखने वाली बात है। पहले लग रहा था कि राइवलरी के अक्षय भी आसपास है, पर जी नहीं, उनके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि जोन के अंदर उनको भी आना है। काफी टीम्स अभी भी यहाँ पर अगर हम बात करें स्पेशली जैसे हम बात कर पाते हैं यहाँ पर टीम रेवेनेंट की, 2 ही खिलाड़ी बचे हुए थे, जी नहीं, बट अभी के लिए रेवेनेंट का भी आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ है। प्ले जोन से काफी टीम स्ट्रगल कर रही है यहाँ पर। रावत जो प्ले जोन की बात की जाए तो देखिए अच्छी बात है कि वो कुछ मैक्सिमम टीम्स को हिस्सा मिल चुका है, जिसके कारण कुछ लिमिटेड टीम्स को मौका अब नहीं मिलेगा। जितना स्पेस था वो भर चुका है, आपको स्पेस चाहिए, आप टीम को एलिमिनेट करिए, और आपका अवसर जो है बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस टीम यहाँ पे बात करें शॉटन क्या देखिए, टीवीपी लेने की कोशिश, प्लेगॉन उनके सामने सारे की बात करें कोशिश, लेकिन केमिनी स्पोर्ट्स के 420 ओबी प्ले जोन के बाहर ही यहाँ पे नॉकआउट होते हुए हम लोग को फिलहाल देखने को मिला है। टीम गॉडलाइक एग्रेस करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्या ये चिकन जो अभी तक मुश्किल में थे, वो पहला चिकन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। 496 से पहले यहाँ पे पलक झपकते ही बात की जाए तो इस पे यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया। जोनाथन का पहला नॉक, क्लच गॉड का यहाँ पे दूसरा नॉक, और टीम मुश्किल में आए, लेकिन अब 6 टीमों के बीच में मुकाबला। टीम फॉरएवर्स चारों प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, 7 फिनिशर है, रोकना मुश्किल हो सकता है 7Cs को। बात करें टीम फॉरएवर के चिकन के लिए, क्योंकि जिस तरीके के फॉर्म में है मैं उनके साथ ही शायद हो जाऊंगा, क्योंकि ये वाली बात रहेगी। लेकिन सर्कल आप देखिए टीम गॉडलाइक पर सच, बट नेक्स्ट कस्ट ने देखिए रिस्की मूव लिया है, रिवाइवल की तरफ बढ़ चुके हैं। अच्छी बात ये रही कि जो खिलाड़ी नॉकआउट हुए थे सविटार, उनके पास एक कवर था, वो ट्रैक्टर के रूप में कवर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिवाइवल स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर। चल की बात करें क्लच गॉड की, वो उनको पता है टीम फॉरएवर के खिलाड़ी कहीं ना कहीं वो पीक करते यहाँ पर नजर आएंगे, वेस इंतजार कर रहे हैं और फायदा उठाना चाहिए यहाँ पर। अगर उनको पता है कोई खिलाड़ी ऑफ गार्ड में आके कंप्लीट वल्नरेबल सिचुएशन में आके अगर वो शॉट ले रहा है तो आप फायदा उठाए उस चीज का। जोनाथन ने यहाँ पर अभी के लिए बिल्कुल बीचों बीच नजर आ रहा है आपको ज़ीगॉट एंड क्लच गॉड के। अक्षय की तारीफ जरूर करना चाहूंगा, अभी भी अपनी टीम को देखिए टॉप 5 तक लेकर आ चुके हैं। जो सर्वाइवल गेम प्ले अभी चल रहा है यहाँ पर काफी बेहतरीन, और अभी के ग्रेनेड जो आ रहा है आदित्य को निकाला जा सकता था। कितने सारे वो सिंबल्स जो आ रहे हैं, मेरे ख्याल से आदित्य गेम से बाहर जा सकते हैं इस तरह ग्रेनेड्स अगर आते रहेंगे तो। बिल्कुल, अब यहाँ पे देखिए 5 टीमों यहाँ पे फिलहाल बच के रह चुके हैं। फ्रंट साइड में अगर जो सर्कल का एडवांटेज जो टीम गॉडलाइक ढूंढ रहे थे उन्हें लगभग वो मिल चुका है। उसके साथ देखिए कितना परफेक्ट यहाँ से क्लियर पिक्चर
तीन गॉडलाइक को यहाँ से मिल चुका है। अब यहाँ पे मुझे लगता है अलाउ तो शायद ही यहाँ पे टीम्स को करें, क्योंकि सर्कल का जो एडवांटेज इनके पास है, अब इसको रोकेंगे अपने चिकन डिनर के साथ या फिर नहीं, लेट्स सी। बट फिनिश की बात की जाए तो यहाँ पे गॉडलाइक के जॉनसन की तरफ से सवितार को मैच से बाहर कर दिया गया। क्लच गॉड की तरफ से यहाँ पे अक्षय को यहाँ पे डाउन करते हैं और ग्रेनेड यहाँ पे मैक्सिस के ऊपर भारी पड़ते हैं। जॉनसन स्टिल अपने ग्रेनेड M4 के साथ रुकने का नाम नहीं ले रहे और ऑरेंज रॉक के वेक्सी सेक्सी को भी स्पॉट करते हैं, मैच से बाहर कर रहे हैं। फ्रैंक इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, टीम गॉडलाइक चिकन निकाल सकते, बट फ्रैंक की रिप्लेस जोन के बाद से जॉनसन को नॉकआउट किया और उसके बाद जो कवर फायर चाहता वो मिल गया। क्या है विक्सी भी देखने को मिलेंगे। मैन का जो डिसएडवांटेज है वो अब सेल्सियस को भी डील अप करना पड़ेगा आपको। चल जॉनथन जीगॉड देखने को मिलेंगे, इनकोर को सिक्योर किया गया। जीगॉड का ग्रेनेड ड्रीम्स को नॉक करेगा, मॉली है वहां पे। जीगॉड के पास M249 जरूर है, आप स्लैमिंग के लिए जा चुके हैं, क्या कर पाएंगे सिक्योर जी? आप पूरा ट्राई करेंगे और 66 एमओ के साथ जी आप क्लोजिंग करेंगे, हेड पे कनेक्ट करना चाहेंगे जीगॉड को टेक डाउन, बट सही समय पे पहुंचे वहां पे उनके सेकंड प्लेयर जो थे और अपनी टीम को बचाया। जीगॉड नॉक है, आई थिंक जी यहाँ सिक्योर कर दिया। गॉडल ने अपने नाम पहला फिनिश पॉइंट। आई थिंक सेल्सियस के अभी भी एकमात्र प्लेयर बचे हैं विक्सी, जंप शॉट के लिए ट्राई किया। आई थिंक उनके पास ग्रोजा देखने को मिल रही है, जिस तरीके से गन साउंड आया और बाहर करने पूरी कोशिश, पॉइंट शॉट के जाएंगे और गॉडल ने निकाली एक और फाइट यासनाया पोलियाना में और जॉनथन के पास जाएंगे दो फिनिशेस। अब वो जो 33 फिनिशेस थे उसमें दो फिनिशेस आप और ऐड कर दी। TSM के साथ भी एंगेज कर सकते हैं। स्प्रे गॉड की तरफ से एक्सोफियस को डाउन किया जाएगा। इंसेंट के गॉब्लिन के ऊपर भी शॉट्स आएंगे भाई। TSM जोड़ा आदि की तरफ से यहाँ पे जॉर्ड के ऊपर इंस्टेंट ट्रेड आता दिखेगा। चाल से काफी ज्यादा बेहतरीन स्प्रे 8 बिट की दिक्कत है, काफी उड़ा चुके हैं। जेसी को भी यहाँ पे डाउन करेंगे। जी गॉड दिस गाय इज नॉट इवन स्टॉपिंग। गॉडल डोमिनेशन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। जॉनसन विद ग्रोजा क्लोजिंग कर जाएंगे। वी नो द पावर ऑफ ग्रोजा, बट जी गॉड मौके का दे रहे। जी गॉड खुद ही सारे के सारे बिकम कर रहा है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे जॉनसन आएंगे, एक सही ट्रेड फायर देंगे, सही कवर देंगे, पूरी की पूरी टीम का पिकअप। गॉडल हैट्स ऑफ, जिस तरीके से कमबैक दिख रहा है। 8 फिनिशर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, हर एक फाइट के अंदर सुप्रीमेसी आती दिख रही है। जोन प्रेडिक्शन था सेम वैसे ही खेल रहे हैं गॉडल के प्लेयर्स। थोड़ा सा अगर इस हील का यूज करेंगे तो इंसेन का तो सफर ही खत्म हो जाएगा। अगर उनको हल्का सा भी ना के बराबर मिल चुका है व्यू, तो अब ये जॉनथन नहीं रुकने वाले, वो जाएंगे वहां पे गॉब्लिन को लो ऑन हेल्थ करेंगे और गॉब्लिन को नॉक भी कर देंगे, जिस चीज का यहाँ पे अंदाजा लगाया गया था। और साथ ही साथ यही खासियत है TSM में, देखिए सॉरी फॉर दैट, जॉनथन में अपने आप को काफी जल्दी चेंज कर लेते हैं। देखा वहां पे रिलोडिंग पे गए और पूरे के पूरे इंसेन के लिए दिक्कतें बढ़ाते हुए दिखेंगे। नियोरायन को भी बाहर करेंगे। 5 फिनिशेस वहां पे अब इनके पास आ चुके हैं, लेकिन देखिए टीम रुकी नहीं, अभी भी रुकी नहीं। उनको पता है यही मौका TSM को भी बाहर करेगी। दो टीमों को 10 सेकंड के अंदर जो डिस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाई है गॉडल ने, वो अलग लेवल थी। गॉडल ओपी तो बनता है चैट में, क्योंकि 10 सेकंड थे यहाँ पे मैक्स टू मैक्स, मुझे ऐसा लगा हर्ष। और इंसेन TSM दोनों टीमों को बाहर कर दिया इस टीम ने। नियो, जॉनथन, चल और यहाँ पे पूरी एक और प्लेयर बाहर। भाई 4 टीमें 7 प्लेयर देखने को मिलेंगे और 16 फिनिशेस गॉडल के पास आ गए हैं। क्या 20 फिनिशेस चिकन डिनर अपने नाम कर पाएगी? नंबर्स एडवांटेज है, जोन का अच्छा एरिया है, प्लेयर्स काफी एक्टिवली स्काउट कर रहे हैं। प्रीटी मैच्योर ये चीज आती है देखिए कि आपको जिस तरीके का प्रदर्शन दिखा रहे हैं विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई, पूरे के पूरे मैदान को यहाँ पे खाली करके अपना दबदबा दिखा चुके, अपनी जगह बना चुके ये टीम है। जिस तरीके का प्रदर्शन दिखा रही है, आखिरी बचे प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 3 प्लेयर्स जो कि थोड़ा सा स्प्लिट पे हैं। हाँ 20 फिनिशर्स आपको नहीं आते दिखेंगे बिकॉज प्लेयर्स ही 3 बचे, बट जिस तरीके का प्रदर्शन ये टीम दिखा रही है प्रीटी मैच्योर। अब यहाँ से एक काफी बड़ा परफेक्ट करके और आप वो टीम थे जिन्होंने हमसे वो फर्स्ट पोजीशन ली, बट अब इस पॉइंट पे हम यहाँ पे उस पोजीशन को वापस ग्रैब करेंगे। एंड हेल्थ एक्चुअली जो चीज आपने बोली, विलियम इज जस्ट सर्वाइविंग ऑन दैट पॉइंट एचपी। देखते हैं क्या होने वाला, कोशिश जरूर करें यहाँ पे जल्दी जल्दी फर्स्ट एड पॉप करने की, बट अगर एक ग्रेनेड सही तरीके से टॉस होती है दिक्कतें इनके लिए काफी ज्यादा बढ़ सकती है बिकॉज पोजीशन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है इनकी। और अकेला प्लेयर है सो दिक्कतें बढ़ेंगी, बट हाँ जितनी ज्यादा दिक्कतें सामने वाली टीम के लिए बढ़ा सकते हैं वो भी एक देखने वाला मैटर है। यहाँ पे जोन की डैमेज ले लो वो सही है, बट बाहर किए जाएंगे गॉडल के हाथों। तो 17 फिनिशेस तो इस टीम ने अपने नाम कर लिए हैं और अब इनके जस्ट सामने रेकनिंग अकेली टीम बची है। सुंदर अकेले प्लेयर है, नियो वहां पे जा चुके हैं, अब करेंगे बाहर गॉड लाइक का एक और चिकन डिनर देखने को। काफी शानदार असॉल्टर है। अगर हम बात करें एस पावर एंड जॉनथन की, देखिए 2 असॉल्टर की आप बात करेंगे, वो 2 असॉल्टर है जो कि किसी भी लॉबी पे जाके किसी को भी कभी भी मुश्किल में डाल सकते हैं। जॉनथन साथ साथ एस पावर, ये पूरी टीम यहाँ पे बात करें तो केबिन स्पोर्ट्स की मुश्किलों का कारण रहा। एलिमिनेट कर दिया गया 7 सीज का भी यहाँ पे एंट्री रहा, लेकिन क्या अब ये आखिर में जाके 2v2 का बैटल यहाँ पे रहेगा? ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि डैमेज यहाँ पे 7 सीज है। टीम गॉडलाइक इस मैच को अपने एंड पे लेके जा सकते हैं। पहले दोनों टीमों को फाइट करने दिया गया 7 सीज और केबिन स्पोर्ट्स। उसके बाद जो ये एंट्री है मुश्किल में डाली, सारा को यहाँ पे ग्रेनेड से नॉकआउट किया गया। अलादीन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। जॉनथन बेसिकली यहाँ पे बात करें आखिर में जाएंगे और वो सेकंड डिनर टीम
गॉड लाइक यहाँ पे अपने साथ लेके जाएंगे। आने वाले हैं पूरे के पूरे गॉडल की टोली, बट इनसेन आदि इन्होंने तो पूरा पूरा का पूरा ट्रक ही लोड कर लिया फिनिशर्स का अपने नाम पर। ओआर वैक्सी सिर्फ एक पिक्सल विजिबल है ब्रो। आप बाहर आते ही यहाँ पर शायद ऑब्लिटरेट कर दिए जाएंगे गॉड लाइक के प्लेयर्स के द्वारा, बट क्या कुछ कवर फायर? नो जॉनी, माय गॉड, एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रही है खिलाड़ी। निंजा जॉर्ड को भी ओपन में जाते हुए इन्होंने देख तो लिया है। इनिशियल कनेक्शन बने, बैटमैन ओपन में आ चुके हैं। नॉक एंड फिनिश, गॉड नॉक एंड फिनिश। हर जगह जहां से प्लेयर्स दिख रहे हैं, जहां से पिक्चर्स देख रहे हैं, गॉड लाइक के प्लेयर्स फिनिशेस बटोरते ही जा रहे हैं। बट इन सभी का फायदा किसको मिल रहा है? इनसेन आदि को, जो सबसे लेट आए थे, बिल्कुल ओपन में लेटे हुए हैं। अगर मार्कोस गेमिंग को ये टीम एलिमिनेट कर जाती है, टीम गॉड लाइक असैसिनेट कर जाती है, तो इनसेन आदि को तो बहुत अच्छा तोहफा दे दिया यहाँ पर गॉडल के प्लेयर्स ने। ये ग्रेनेड काफी बेहतर है, ये शायद रौनक को डाउन करके जाएगा या फिर नहीं, देखने वाली चीज। बैक टू बैक ग्रेनेड स्पैम किया जा रहा है पीछे। Westgod is barely surviving with the scissor of HP. This grenade might be the decider winner. Yes, exactly it happened. Westgod and Madman रौनक सब डाउन कर दिए जाते हैं। 7 फिनिशर्स, हाथ में MK14। जितनी तारीफ करे उतनी कम है इस खिलाड़ी की। Oh my God, टीम गॉड लाइक ऑन फायर। यहाँ से जिस तरीके से जा रहे हैं, हर तरफ मानो एक निडर भाव से खेल रहे हैं, बिल्कुल ऑफ गार्ड हो रहे हैं, ग्रेनेड फेंक रहे हैं, हर तरफ जाके सिर्फ ये माइंडसेट है फिनिशेस निकाले जा सके और एग्जैक्टली बाहर जाएंगे। पॉज ऑफिशियल को सी गॉड है आपकी तरफ से, अब हेलमेट करेंगे, लेकिन उसके बाद हाथी का स्प्रिंटियो को यहाँ पे डाउन किया, फ्री शॉट करने की कोशिश की जा रही, पूरे मौका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए, लेकिन चौथे का कवर क्या आ पाएगा? टाइम से नहीं आ पाए, बट आते आते थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन जॉनथन ये आखिरी फिनिश लेके जाएंगे। लेकिन इनसे डिफरेंस था जरूर, डिस्टेंस में थे जरूर, लेकिन स्टिल नॉकआउट हो गए वहां पर मायवी। एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि यहाँ पर अगर टीम गॉड लाइक के जीतने के सफर में कोई बाधा बनकर आ सकता है तो वो केमिनी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स है। बट ओमेगा मुझे नहीं लगता बच पाएंगे। ये जॉनथन का स्प्रे है, ये लेजर स्प्रे था, बट सही टाइम पर निकलकर चले गए। एंड ये लीजिए, मैडमैन ने नॉक निकाला है। फिनिश तो जॉनी लेकर जाएंगे या नहीं? एग्जैक्टली लेके जाएंगे। सो इनका भी फिनिश पॉइंट चोरी हुआ था अभी, बट कहीं ना कहीं चल जो नॉक है उन्हें रिवाइवल चाहिए। निंजा बाहर से आ रहे हैं और जाते जाते केमिनी स्पोर्ट्स के अक्षत को नॉक कर गए। फायदा फिर से गॉड लाइक के प्लेयर्स उठाएंगे। ये वाला फिनिश पॉइंट भी नियो ने उठा लिया। अब टॉप 3 के अंदर अपनी जगह बना चुके हैं। जोन के अंदर एक खिलाड़ी केमिनी स्पोर्ट्स के माइटी, जोन के बाहर केमिनी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी 420 ओपी, बट सामने दीवार की तरह तैनात मार्कोस गेमिंग के 3 खिलाड़ी अभी बचे हैं। बट अभी आईजीएल को यहाँ पर रिवाइवल देना बहुत जरूरी है टीम गॉड लाइक, क्योंकि देखिए नंबर्स का एडवांटेज उनके पास और फिनिशेस काउंट जो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। अभी हम कुछ देर पहले आए थे 3 से 4 फिनिश नजर आ रहे थे, लेकिन अब देखिए इंक्रीमेंट वहां पर आता हुआ सामने। अभी के लिए आप बात कर रहे थे केमिनी स्पोर्ट्स, लेकिन अब मेरे ख्याल से आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मार्कोस गेमिंग अब उनके लिए चैलेंज यहाँ पर रख सकती है और मार्कोस गेमिंग की भी यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस सिचुएशन में थी माइटी वहां पर फंस चुके थे, तो नो डाउट वहां पर उनका खात्मा निश्चित ही था यहाँ पर। लेकिन किसके पास जाए, क्योंकि मार्कोस के पास भी अच्छे खासे फिनिशेस हैं यहाँ पर। देखिए जी गॉड ने जो नॉक निकाला ये बहुत काम में आएगा, बिकॉज अब सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बचे हैं मार्कोस गेमिंग के। जॉनथन को पहले इनिशियल कनेक्शंस में डैमेज मिला था, बट सही टाइम पे कवर में चले गए और अब एक रैंडम प्रेडिक्टेड ग्रेनेड किया जा रहा है। कनेक्शन बन सकता है या नहीं वो एक देखने वाली चीज रहेगी, बिकॉज यूनिवर्सल मार्क लगाया, फिर स्मोक के बीच में से उसी मार्क पे ग्रेनेड किया। यही एक टैक्टिकल स्ट्रेटजी रहती है एक बेहतर T1 प्लेयर की, जो एग्जीक्यूट करते हुए आपको जॉनथन मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। 11 फिनिशेस इस मैच से भी आ चुके हैं। प्रोबेबल कंटेंडर्स दे आर टू गेट दैट विक्ट्री इन द लास्ट मैच फॉर द डे एंड इट्स गोना बी थर्ड फोर्थ टाइम फॉर द डे। अब यहां पर जॉनथन अपनी किंग के साथ आगे जाते हुए आपको देखने को मिलेंगे। गाड़ी के साथ सीको जा चुके, नॉक कर दिया जाएगा सीजे को। इट्स ओनली मार्कोस गेमिंग जिनका आखिरी खिलाड़ी बचा है। वेस्ट गॉड बहुत ज्यादा दूर विसिनिटी में भी नहीं है, क्लच करने की कोशिश करेंगे, बट सी गॉड थोड़ा सा ज्यादा ओवर कमिट कर रहे हैं। गाड़ी लेके आगे जा रहे हैं, देखते हैं इनको कॉन्फिडेंस कितने ज्यादा पॉइंट्स दिला पाएगा। लग तो रहा है कि एक मिनट पर निकालने में इतनी ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, बट हाथ में पैन लिए सी गॉड। क्या यहाँ पर आखिरी प्ले बचे हुए प्लेयर को ये पैन करने वाले हैं? वो पैन बैक के मार दिया, कनेक्शन बना था वहां पर, बावजूद उसके एक प्लेयर को नॉक कर दिया जाता है। जाते जाते विस्कोड को आपने एक पॉइंट दे दिया, बट आखिरी बचे हुए खिलाड़ी जॉनथन ये वाला जिंदा पैन कर रहे हो। माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पर अभी के लिए जॉनथन ने पैन जरूर से करा है एंड निकाल दिया यहाँ पर एक बार फिर से। 13 फिनिशेस अपने नाम। ना पेशी होगी ना गवाह होगा, जो आएगा तबाह होगा। पॉइंट चल रहे हैं यहाँ पे इनसेन भी, ये सर्कल के अंदर जो भी है लगभग पोजीशन पॉइंट पे काफी अच्छे चल रहे हैं। केमिनी स्पोर्ट्स जरूर से यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट उनके अलावा जो भी टीमें सर्कल के अंदर है काफी अच्छे पॉइंट टेबल पे अपने पोजीशन को बना के रखे हैं। और एक लास्ट जो होता है कि यहीं पे सर्कल खत्म होगा। टीम गॉड लाइक के आईजीएल को बिल्कुल इस बात का अंदाजा था। अपनी टीम को एक अच्छे देखिए स्प्लिट कितने अच्छे तरीके से जॉनथन सदर्न पार्ट में देख रहे हैं, डाउन साइड में यहाँ पे बात करें तो एक और प्लेयर देख रहे हैं और ये प्रोन कर चुके हैं अपने आप को। इनके पास जो यहाँ से व्यू है वो काफी क्लियर है, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि RNT भी इन्हें अगर स्पॉट कर लेते हैं इस पॉइंट पे तो नॉक आउट कर दिया जाएगा। एंड टीम गॉड लाइक की जो स्ट्रैटेजी है वहाँ पे उसमें थोड़ी सी यहाँ पे खेद आ सकती है, मुश्किलें आ सकती है, रिवाइवल के लिए प्लेयर को आना पड़ सकता है। साइको मीनवाइल वहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज देखने को मिलेंगे।
देखिए जॉनथन अभी भी प्रोन करके रखे फ्रंट में बात करें तो एफवाईडी की पूरी टीम को यहाँ पे दिक्कतें पहुंचा सकते हैं। एंड जॉनथन ने जॉनी को नॉक किया। अपनी यहाँ बात करें तो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे नॉकआउट करने में कामयाब हो चुका है। आरटी की भी बात करते हैं, यहाँ पे एंट्री आ रही स्पीच को यहाँ पे बात करते हैं जॉनथन के बहुत तरफ से वापस से स्प्रे। पता था यहाँ पे इनकोर कवर फायर देने के लिए आएंगे तो उधर हल्का सा स्प्रे जाता है, फिर इनकोर की तरफ वो एडीएस लाया जाता है। फ्यूचर अगर आप इस तरीके से देख सकते हो गेम के अंदर कि कहाँ पे क्या चीजें होने वाली है तो आपके लिए वो गेम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। देखिए बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है आपके एंटिसिपेशन में, वही चीज हमें देखने को मिल पा रही है। नॉकआउट निकाल सकते, लेकिन इस बीच टीम गॉड लाइक नियो की जो मैं बात कर रहा था, उन्होंने यहाँ पर हवा बोला है इनसेन नियो, वहां पर इनसेन के खिलाड़ी को नॉकआउट करा स्टार्ट कर दिया है। एंड कोर भी रेवेनेंट के भी खिलाड़ी यहाँ पर अब एफआईडी के ऊपर भी कहर बरपाते हुए, मतलब उनको भी यहाँ पर नॉकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए स्मोक्स कर बैठे आरएनटी की तरफ यहाँ पे बात करें तो ये एक बेहतर डिसीजन है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि भी कुछ मल्टीपल एंगल से आपके ऊपर शॉट्स आए और आपको दिक्कत उठाना पड़े। 6 फिनिशेस टीम गॉडलाइक के पास है, बाकी टीम्स के भी पीओवी में एक बार जरूर से यहाँ पे जाना चाहेंगे कि एक्जैक्टली उनके ही फिलहाल यहाँ पे क्या मूवमेंट चल रही है। तो इस तरफ क्लच गॉड यहाँ पे प्रो न्यू भी बात करें तो काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा पैसिव कर चुके टीम गॉडलाइक, इस मैच को चिकन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे पैसिव हो रहे। बट जस्ट बात कर रहा था वही आरईटी के इनकोर की तरफ से वो स्प्रे आया। टीम गॉडलाइक के बाकी प्लेयर के ऊपर अब यहाँ पे प्रेशर रहेगा, क्योंकि जॉनथन थोड़ा सा स्प्लिट फॉर्म पे थे, बैकअप जा रहा है यहाँ पे क्लच गॉड के रूप में, लेकिन आरएनटी को एक ग्रीन सिग्नल मिल चुका है इस पॉइंट से। आरएनटी चाहे तो धीरे से अपने आप को स्टेडियम के अंदर लेके आ सकते हैं, अगर यहाँ से वो देरी करेंगे तो उनके लिए यहाँ पे गलत हो सकता है अगर वो सर्कल के फिलहाल कॉर्नर पे। दूसरी तरफ टीएसएम भी देखिए कितना ज्यादा स्प्लिट करके रखे। केमिनी स्पोर्ट्स की बात करें तो दो तरफ यहाँ पे बढ़ चुके हैं, इनसेन एकजुट होकर चल रहे हैं। ओरेंगेटॉन की तरफ से यहाँ पे एके ओपी एक आखिरी सर्वाइवल है, थोड़ा पैसिव रखे हुए पोजीशन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। आज का एक चिकन है, मैचेस उनके पास अच्छे गए तो यहाँ भी वो जरूर से ट्राई करें कुछ अच्छे यहाँ पे मैचेस जा सके। जी कॉड एक सेकंड के लिए मानो वहां पे खड़ा हो गए थे और मूवमेंट उनकी तरफ से नहीं देखने को मिला, जिसके कारण नॉक आउट हो जाएंगे। यहाँ पे जी कॉड भी रिवाइवल यहाँ पे बात करें प्रेशर रहेगा, क्या रिवाइवल टाइम से उनके पास पहुंच पाएगा जैसे जॉनथन के पास पहुंचा। क्लच गॉड ग्रेनेड पिन आउट कर चुके हैं, इनके तरफ रोकना चाहते हैं बट फुटस्टेप अच्छे तरीके से सेंस करना पड़ेगा, क्योंकि एक ग्रेनेड तो यहाँ पे कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉलो कर रहे हैं वो साउंड सेंस के अकॉर्डिंग वो फॉलो कर रहे हैं कि कहां पर रेवेनेंट खिलाड़ी आ रहे हैं। क्लच गॉड भी भागते हुए नजर आएंगे, लेकिन थोड़ा संभल के क्लच गॉड, क्योंकि नॉकआउट खिलाड़ी को आपको फिनिश ऑफ नहीं करना, आपको उनकी जो बाकी जो बैकअप आ रहा है पैराडॉक्स और जो बाकी खिलाड़ी रेवेनेंट के उनके ऊपर फोकस करना, और रेवेनेंट को यहाँ पर कोशिश करनी पड़ेगी कि क्लच गॉड नियो जो खिलाड़ी उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं बाहर से, उनका यहाँ पर नॉकआउट निकाला जा सके। बट दोनों तरफ से प्रेशर बिल्ड एक साथ एक समान वे में देखने को मिलता है, लेकिन ये जो सिनर्जी हमें देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जी गॉड को रिवॉल्वर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंपाउंड गेम जाने वाला है गाइस। हम काफी बात करते हैं, हम काफी चर्चा करते हैं कि टीएसएम के 3 खिलाड़ी यहाँ पर जीवित, ओरेंगेटन की तरफ से एक ही ओपी यहाँ पर अभी के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। राइवलरी के 4 खिलाड़ी और टीम इनसे, मतलब अभी भी काफी टीम ऐसी है जॉनथन के पास एक इजी फिनिश निकालेगा, एक बढ़िया मौका, लेकिन थोड़ा सा ओवर कमिट कर गए। इन द सेंस उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, गलती उनकी भी नहीं है, वो तो उसको कंफर्म करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि अभी के दौर पे कोई खिलाड़ी नॉकआउट हो जाता है, नॉकआउट कोई निकालता जरूर, लेकिन फिनिशेस कोई और निकालता है, तो वो नहीं चाहते जॉनथन की उनका फिनिश स्टिल यहाँ पर किया जा सके, तो खुद ही कंफर्म कर रहे थे। लेकिन थोड़ा सा जो समय यहाँ पर रहा मिलीसेकंड का, जिसकी वजह से नॉकआउट होते नजर, लेकिन इसीलिए जाने जाते टीम गॉड लाइक की जैसे ही नॉकआउट हुए तो तुरंत ही रिवाइवल देने के लिए जानी चाहती है यहाँ पर टीम। बिल्कुल, अब देखिए यहाँ पे जो नंबर्स एडवांटेज है वो 2 टीम्स के पास है, जैसा आपने बताया। उसके बाद शॉट्स की जो बारी है कि वो वहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन वापस से जॉनथन यहाँ पे आदि को नॉकआउट करेंगे एंड स्मोक्स के आर पार शॉट्स लगाना कोई बहुत बड़ी बात रहती नहीं है। न्यू भी यहाँ पे बात करें काफी अच्छे तरीके से उनका साथ दिए, मैच से बाहर कर दिया गया, ग्रेनेड वापस से पिन आउट किया गया। गॉब्लिन की तरफ ये ग्रेनेड काफी डेंजरस साबित हो सकता है, गॉब्लिन ने अपने पोजीशन को बहुत ईजी से बदला उस पॉइंट पर, तो शायद न्यू के ग्रेनेड के चपेटे पे आ सकते थे, लेकिन वापस से एक और ग्रेनेड का पिन आउट किया गया। कितने ग्रेनेड्स हैं इनके पास आखिर के कुछ सर्कल में आप अंदाजा लगा सकते हो, और हर एंगल से ग्रेनेड्स आ रहे, राइट लेफ्ट सेंटर हर तरफ से घेरा गया। गॉब्लिन को वहां पे बात करें तो जॉनथन के ग्रेनेड ने नॉकआउट किया, न्यू भी ग्रेनेड को वहां पे बात करें तो थ्रो किए थे, लेकिन शायद वो कनेक्शन पूर्ण नहीं पाए। लेकिन इस बीच एक नुकसान होगा, क्लच गॉड को मैच से यहाँ पे बात करें तो बाहर कर दिया जाएगा। हल्का सा मानो एक टेस्टिंग गैप हुआ, उसका रिजल्ट टीम यहाँ पे एक नुकसान उठाते हैं। ग्रेनेड थ्रो किया गया था, लेकिन न्यू अपने ग्रेनेड को थ्रो करने के बाद ही ऊपर आएंगे। न्यू आएंगे हम कि यहाँ पर कुछ फर्स्ट एड किट्स है कि नहीं, क्योंकि न्यू तो यहाँ पर रिस्की मूव की तरफ बढ़ चुके हैं। जी गॉड आगे बढ़ेंगे, न्यू का यहाँ पर नॉकआउट निकाला, और ये देखिए न्यू आए थे अपने आप को हाइड करने पीछे की तरफ से, वो फिनिशेस वहां पर निकाले जा रहे जॉनथन के दौरान, और शायद किसी को अंदाजा ही नहीं लग पा रहा है, सभी का फोकस जी गॉड के ऊपर आ चुका था। जॉनथन इस चीज का फायदा उठाया, यही एक टीम वर्क हमें के लिए हमें यहाँ पर देखने को मिलता हुआ टीम गॉड की तरफ से, लेकिन अब शायद पता चल चुका है और ये रिस्क था, रिस्क उठाया गया, बेनिफिट थोड़ा बहुत मिला जरूर, लेकिन सिचुएशन देखिए अभी के लिए
2v1v1 TSM के अभी 2 खिलाड़ी यहाँ पर जीवित हैं। इस बेशक इस फ्रेम में नजर नहीं आ रहे। एक बार अगर हम एरियल व्यू से पता चल पाएगा कि कहां पर वो एक्चुअल यहाँ पर TSM के खिलाड़ी, क्योंकि वो कंपाउंड के अंदर ही है नो डाउट। लेकिन राइवलरी की तरफ से अगर हम बात करें सोनिक, क्या उनके पास कुछ फर्स्ट एड किट्स नजर आ रहे हैं? Sonic, शायद मुझे नजर नहीं आ रहे। No. 1v2 ग्रेनेड। ओके, ग्रेनेड यहाँ पे बात करें तो ग्राउंड फ्लोर से यहाँ पे इस फ्लोर पे थ्रो किया गया था, कनेक्शन मिला नहीं। Timing. वापस एक और ग्रेनेड जोनाथन यहाँ पे डैमेज हो गए। इन्फॉर्मेशन है टीएसएम को कि जो आखिरी प्लेयर पे ऊपर है और हम जस्ट ग्रेनेड थ्रो करते रहेंगे, लेकिन इस दौरान आखिरी हेल्थ किट जो था इनके पास वो यूज हो चुका है। टीएसएम को बाहर आना पड़ सकता है। स्मोक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी चलिए, मैं भी इस मदद कर दे रहा हूँ। स्मोक करना चाह रहे, चलिए लीजिए, मेरी तरफ से भी एक स्मोक्स आपके लिए फ्री में आ चुका है। जॉर्ड नो निस्टर जॉर्ड यहाँ पे मैच मार हो गया एंड टीम गॉड लाइक इस मैच को अपने साथ लेके जाएंगे। लग नहीं रहा था यहाँ पे क्योंकि मैन एडवांटेज टीएसएम के पास है, बट The perfect execution, Lala, you beauty, and Celebration. they are dancing. They know कि इस सर्कल में इन्हें यहाँ से obliterate करना, it's never gonna be easy. Look at that happiness, and look at that Lala. Oh my God, आराम से लेटे हुए नीचे, जानते हुए कि God level ये Celebration. rotation है, टीम का नाम ही God like है, and इन्हें परास्त करना इतना आसान नहीं है. ओह माय गॉड, ये सेलिब्रेशन हर खिलाड़ी कर रहा है। लेकिन अब थोड़ा संभल, क्योंकि स्काईलाइट्स की तरफ से अगर बात करें कुछ शॉट्स आए हैं शायद